सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम के समस्त विद्यार्थी। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 लेकर आए हैं आपके लिए। इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ये चैप्टर 2 है जिसको लिखा है बर्ट डबिन ने, और चैप्टर का नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसका मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति की ताकत। मतलब यदि आदमी कभी मन में ठान ले किसी बात को, यदि उसके मन में ऐसा विश्वास आ जाए कि आई कैन डू इट, कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो वह किसी भी चीज़ को अटैम्प्ट कर सकता है। लेकिन यदि हमारा डिटर्मिनेशन अच्छा नहीं है, दृढ़ निश्चय अच्छा नहीं है, तो कोई भी काम अच्छा नहीं होगा, उसमें आपको असफलता ही मिलेगी। इसलिए किसी भी काम को करें, भले ही वह कमज़ोर विद्यार्थी करता है या होशियार विद्यार्थी करता है, उसको फर्म डिटर्मिनेशन की आवश्यकता होती है, पूरे दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। और आज हम उसी टॉपिक पर एक ख़ास स्टोरी लेकर आए हैं जो एक ट्रू स्टोरी है। इसमें कोई गलत नहीं है कि सिर्फ फाल्स बना दिया गया है बुक में। इस बुक में जो ये वाला चैप्टर है, इसको ट्रू स्टोरी का नाम दिया गया है, सच्ची कहानी है, और उससे आप प्रेरित हों और इसके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे। तो चैप्टर 2 है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। इसमें द लिटिल country school house was heated by an old fashioned port bellied coal stove। एक देश में एक जगह एक स्कूल था, पुराने डिजाइन का वह स्कूल था, और वहाँ पर कोयले की भट्टी थी। उस स्कूल में कोल स्टोव था। वहाँ पर एक लिटिल बॉय हैड द जॉब कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव। वहाँ पर एक लड़के की ड्यूटी थी कि वह रोज़ जल्दी स्कूल आ जाए, और स्कूल आने के बाद क्या करे, स्कूल में आग जला दे, ताकि वहाँ का कमरा जो है, चूँकि ठंडे स्थान में था, तो कमरा जो है वह गर्म हो जाए। इससे पहले कि उसके टीचर या दोस्त आए, स्कूल के क्लास के दोस्त आए, उससे पहले वह रूम को गर्म करता था स्टोव जलाकर। वन मॉर्निंग दे अराइव्ड। एक दिन सुबह जब बाकी बच्चे अदर बच्चे स्कूल आए, तो टू फाइंड, उन्होंने पाया द स्कूल हाउस वाज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। स्कूल में आग लगी हुई है, स्कूल में आग की लपटें उठ रही हैं। दे ड्रैग द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग। उन्होंने उस अचेतन बालक को, अनकॉन्शियस मतलब जो बेहोश था, उस बालक को बिल्डिंग से बाहर निकाला। मोर डेड देन अलाइव। वह लड़का ज़्यादा मरा हुआ था बजाय जिंदा रहने के, मतलब पूरा शरीर लगभग उसका जल गया था। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। वह ऊपर की बॉडी और नीचे की बॉडी से जल गया था। एंड वाज टेकन टू नियर बाई कंट्री हॉस्पिटल, और पास के एक हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया। फ्रॉम हिज बेड ड्रीडफुली बर्न, चूँकि वह बुरी तरह से जला था। सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय फेंटली हार्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर। अब अस्पताल हॉस्पिटल ले गए जब उसको, तो जो आधा बेहोश की हालत में था, उसने डॉक्टर को उसकी मदर से बात करते हुए सुना। क्या सुना? द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर। डॉक्टर ने उसकी माँ को कहा दैट हर सन वुड श्योरली डाई, कि जो उसका लड़का है, उसका बच्चा निश्चित रूप से मर जाए। विच वॉज फॉर द बेस्ट, रियली फॉर द बेस्ट, और ये अच्छा भी होगा कि वह मर जाए। डॉक्टर यह कहता है कि अच्छा भी होगा कि वह मर जाए। रियली फॉर द टेरिबली फायर हैड डिवास्टेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि आग ने उसके निचले हिस्से को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, बुरी तरह से जला दिया है। सो अच्छा होगा कि वह आपका बच्चा वह मर जाए। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, लेकिन वह बहादुर लड़का मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने दिमाग में सोचा दैट ही वुड सर्वाइव, कि वह जिंदा रहेगा। सम हाउ, कैसे भी, टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन, चाहे वह डॉक्टर का चमत्कार हो। ही डिड सर्वाइव, वह जिंदा रहेगा। व्हेन द मोर्टल डेंजर वाज पास्ट, जब कुछ समय बीत गया, कुछ खतरा टल गया, तो ही अगेन हर्ड द डॉक्टर एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली। तो डॉक्टर को उसकी माँ को धीरे धीरे बात करते हुए सुना उसने। और द मदर वाज टोल्ड, उसकी माँ को बोला, डॉक्टर ने कहा कि दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि
आग ने उसके निचले हिस्से के मांस को, फ्लैश को पूरी तरह से जला दिया है। एंड इट वुड हैव बीन बेटर, और अच्छा होगा इफ़ ही हैड डाइड, कि वह मर जाता, क्योंकि सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी ए लाइफ टाइम क्रिपल विथ नो यूज़ एट ऑल हिज लोअर लिम्स, क्योंकि लाइफ टाइम अपाहिज रहने से अच्छा है कि वह मर जाए, क्योंकि उसके निचले हिस्से में जो भी बॉडी है वह किसी यूज़ की नहीं, उसका उपयोग नहीं है। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, वो बहादुर लड़का दोबारा उसने सोचा, ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, कि वह अपाहिज नहीं रहेगा, ही वुड वॉक, वह चलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन, क्योंकि उसमें ताकत तो बची नहीं थी। ही हैड नो मोटर एबिलिटी, किसी भी प्रकार की एबिलिटी नहीं थी। हिज थिन लेग्स जस्ट डेंगल देयर, उसके पतले पैर बस रगड़ रहे थे। ऑल बट लाइफलेस, लेकिन सारे में जीवन नहीं बचा था। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, चलो उसको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई कि जाओ हॉस्पिटल चले जाओ। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लेग्स, रोज़ उसकी मदर उसके पतले पैरों में मसाज करती, लेकिन बट देयर वॉज नो फीलिंग, लेकिन उसमें कोई फीलिंग नहीं थी। नो कंट्रोल, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, नथिंग, कुछ नहीं। येट हिज डिटर्मिनेशन, लेकिन उसके अंदर में जो दृढ़ निश्चय था, दृढ़ विश्वास था, दैट ही वुड वॉक वाज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, वह वैसा ही स्ट्रॉन्ग बन के रहेगा जैसे पहले था। वेन ही वॉज इन बेड, जब ही वॉज नॉट इन बेड, जब वह बेड पर नहीं रहता था, बिस्तर पर नहीं रहता था, वॉज कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर, उसको एक व्हील चेयर दे दी गई थी जो चक्के से चलाते हैं, चक्के वाली। वन सनी डे, एक दिन दोपहर में, हिज मदर व्हील्ड हिम आउट इनटू द यार्ड टू गेट सम फ्रेश एयर, उसकी मदर उसको बाहर लेकर आई यार्ड में, बगीचे में, ताकि उसको ताज़ी हवा मिल सके। दिस डे इंस्टीड ऑफ सिटिंग देयर, चेयर पर बैठने के बजाय, ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, उसने अपने आप को चेयर से बाहर फेंक दिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, घास पर रेंगने लगा। ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, अपने पैरों को पीछे पीछे घसीटने लगा। ही वर्कड हिज वे टू द वाइट पिक्ड फेंस बॉर्डरिंग देयर ए लॉट, वह चारों ओर चक्कर लगाने लगा। विद ग्रेट एफर्ट, बहुत प्रयास किया। ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेस, और अपने आप को फेंस पर, फेंस मतलब बाड़ी जो बाढ़ होती है उसमें अपने आप को खड़ा किया। देन स्टेक बाई स्टेक, उसके बाद धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते, ही बेगन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, अपने आप को वह घसीटने लगा। एलोंग द फेंस, फेंस के सहारे। रिसॉल्व दैट ही वुड वॉक, यह सोचकर कि वह चलेगा। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे, वह ऐसा रोज करने लगा। अंटिल ही वोर ए स्मूथ पाथ ऑल अराउंड, जब तक वह पूरे बगीचे का चक्कर नहीं लगा लेता, वह रोज यह करता। यार्ड बिसाइड द फेंस, देयर वॉज नथिंग ही वांटेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग्स, उसके पैरों में जान तो थी नहीं। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाज, फिर भी रोज के उसके मसाज के कारण, हिज आयरन परसिस्टेंस, उसके अंदर में लौह शक्ति, एंड हिज रेसोल्यूट डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय। ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, उसके अंदर में ऐसी योग्यता आ गई कि वह खड़ा हो सके। देन टू वॉक हेल्टिंगली, चल सके। देन टू वॉक हिमसेल्फ, उसके बाद खुद चल सके। एंड देन टू रन, उसके बाद दौड़ सके। ही बेगन टू वॉक टू स्कूल, वह स्कूल चल कर जाने लगा। देन टू रन टू स्कूल, फिर दौड़कर स्कूल जाने लगा। टू रन फॉर द शेयर जॉय ऑफ रनिंग, फिर जॉय, आनंद लेते हुए दौड़ने लगा। लेटर इन कॉलेज ही मेड द ट्रैक टीम, बाद में जब वह कॉलेज में पहुंचा वह लड़का, उसको ट्रैक टीम में चुना गया जिसमें बच्चे दौड़ते हैं। स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, दिस यंग मैन हु वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, यह जवान लड़का जो जिसके तो जीने के लाले पड़े थे कि जो जिएगा ही नहीं, मर जाएगा। हु वुड श्योरली नेवर वॉक, जो कभी चल नहीं सकेगा। हु कुड नेवर होप टू रन, जिसने कभी दौड़ने की आशा नहीं की थी। दिस डिटरमाइंड यंग मैन डॉक्टर ग्लेन कनिंगम रैन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मील, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ लगाकर अपना इतिहास बनाया था। डॉक्टर ग्लेन कनिंगम जिनका नाम है, जिन्होंने अपने फर्म डिटर्मिनेशन के कारण, सोचो कि जब हम कभी पढ़ाई करने नहीं बैठते हैं
या सोचते हैं हमसे ये नहीं बनेगा, हम क्यों पढ़ें, जब नहीं बनेगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ से इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि एक बंदा ऐसा जो जिसके जीने के लाले पड़े थे कि जो जिएगा ही नहीं, दौड़ना चलना तो बहुत दूर की बात है, जो जिएगा ही नहीं उसकी पड़े थे। फिर उस लड़के के अंदर जो दृढ़ निश्चय, सोचे आप कि उसका पैरों का पूरा हिस्सा मांस जल गया था, हड्डी हड्डी बची थी, और उसके बावजूद उसने अपने फर्म डिटर्मिनेशन के कारण पूरी मेहनत की, लगन की, ईमानदारी के साथ अपने साथ लगा रहा, और एक दिन दुनिया में उसने सबसे तेज़ दौड़ लगाकर अपना रिकॉर्ड बनाया। तो आइए हम इस चैप्टर से कुछ सीखें और आगे बढ़ने की प्रेरणा लें कि कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता। कमज़ोर होता है तो उसका दृढ़ विश्वास होता है। यदि वह विश्वास ठान ले, अपने अंदर में यह बात सोच ले कि मैं यह कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वह उस चीज़ को अटेम्प्ट कर लेगा। लेकिन अगर मन में यह जरा सा भी एक गुंजाइश आ गई कि मैं तो नहीं कर पाऊँगा, तो फिर असफलता आपके सामने बिल्कुल मुंह फैलाए खड़ी रहती है। इसलिए ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, हमेशा डिटर्मिनेशन बना के चलें, आपको सफलता मिलेगी। तो आज का चैप्टर इतना ही है, और ये देखिए क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आप इनको अटेम्प्ट करेंगे। उससे पहले ये साइड में देखेंगे आप, ग्लोसरी दी हुई है, इसमें नोटबुक में नोट करेंगे ग्लोसरी, उसके सामने उनकी मीनिंग दी हुई है। ये मत लिखना, ये चीज़ नहीं लिखना है आपको, ये मीनिंग दी हुई है, उसके सामने ये उसकी सेम मीनिंग है, उसको आपको नोट करना है। फिर मैच दी कॉलम्स ये जी दी है, उसको नहीं करना, आपको नहीं आती पेपर में। फिर यहाँ से क्वेश्चन आंसर हैं, ये पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आपको। 6 तक ये हैं ए के और 5 तक हैं बी के। इनको आप सहायता लेकर किसी से भी प्रश्नों को अटैम्प्ट करेंगे। जैसे व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, बताओ ड्यूटी, लिटिल बॉय की ड्यूटी क्या थी। द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वाज टू कम टू स्कूल ईच डे एंड स्टार्ट द फायर टू वार्म द रूम, ये उसकी ड्यूटी थी। तो इस तरह से इन क्वेश्चन आंसर को आप लोग सभी विद्यार्थी इसको अटैम्प्ट करेंगे, निश्चित रूप से आप इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में अगले दिन के लिए आपसे फिर मुलाकात करेंगे और अगले चरण के साथ, क्योंकि अगला चैप्टर भी आपका महत्वपूर्ण आएगा, और जितने भी चैप्टर हैं इसमें दिए हुए हैं वो महत्वपूर्ण है। आप वैसा ही करेंगे, क्वेश्चन आंसर की अटैम्प्ट करने के बाद उसकी फ़ोटो खींचेंगे, फ़ोटो खींचने के बाद हमारे पास सेंड करेंगे और साथ ही लर्न भी करेंगे। आपको इन क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है। इसके पहले हमने आपको चैप्टर 1 कराया था, लाइट द लैम्प ऑफ द लव, निश्चित रूप से आपने कर दिया होगा। उसमें भी आप उनके क्वेश्चन आंसर को लर्न करें। उसमें ये क्वेश्चन आंसर हैं 6 तक, और ये 5, 6 और 5 11 आंसर हैं, पूरे अटैम्प्ट करना है। लेकिन आखिरी क्वेश्चन 5वां जो बी में दिया हुआ है, ये 5वां क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन, इसको आप नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। बाकी कुल मिला के 6 ये और 4 ये, इन क्वेश्चन आंसर को अटैम्प्ट करना है और लर्न भी करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगले दिन हम फिर दूसरी क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।